आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेरे साथ मेम साहब ने ऐसा क्यों किया, ये मुझे सोचना चाहिए। हाँ। मेम साहब, नहीं, मुझे तो पूछते हुए बहुत डर लग रहा है, पर पूछ लेती हूँ। हाँ। मेम साहब, क्या है? वो मेम साहब, वो बात यह है कि अब आई हो तो आगे बोलोगी? जल्दी बोलो, मेरे पास बहुत काम है। वो मेम साहब, बात यह है कि सुनो, जो बोलना है जल्दी बताओ या फिर जाकर अपना काम करो। बोल रही हूँ मेम साहब, बताती हूँ। वो आज खाने में क्या बनाना है, मैं बस यही पूछने आई थी। देखो पार्वती, आज के बाद तुम रोज आकर क्या खाना बनाना है क्या नहीं बनाना है ये मत पूछना। खाने में क्या बनाना है वो तुम विजया से पूछ लेना। रोज क्या क्या बनेगा वो विजया तुम्हें बता देगी। समझ गई? आज क्या बनेगा उसकी लिस्ट मैंने विजया को दे दी है, वो तुम्हें समझा देगी। विजया, इस घर के सारे फंक्शंस के लिए फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के अलावा और कोई घर के अंदर मेन एंट्रेंस से नहीं आएगा। काम करने वाले, खाना बनाने वाले सब लोग सिर्फ पीछे का एंट्रेंस यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सब मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, समझ गई? ओके मैडम। मालकिन ने खास तौर पर तुम्हें मना किया है, उन्होंने मुझे समझाया था। तुम्हें खाने में क्या बनाना है मैंने विजया को बता दिया है। रोज क्या बनेगा तुम विजया से पूछ लेना। काम करने वाले, खाना बनाने वाले सब लोग पीछे का एंट्रेंस यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। दीदी, क्या हो गया दीदी को? आंखें खोलकर सो रही है। दीदी, हाँ, क्या बात है गणेश? दिन में सपने देख रही हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुन, पिताजी आ गए क्या? पिताजी तो आ गए हैं, लेकिन तुम सो रही हो और मुझसे झूठ बोले जा रही हो। हाँ, बोल रहे हो? क्या हुआ बेटी, आज कुछ ज्यादा काम था क्या? हाँ, आप ये क्यों पूछ रहे हैं पिताजी? आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जब मैं आया तो तुम्हें पता नहीं चला, बैठे बैठे सो रही थी क्या बेटी? मुझे लगा तुम थक गई होगी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि तुम बैठे बैठे ही सो रही थी, लेकिन मेरे सामने बात बना रही हो। चुप रहो बेटी। जोर से भूख लगी है, खाना निकाल दो। ठीक है पिताजी। हाँ? एक क्या रहा है, जल्दी से चटाई लेकर आ। ठीक है पिताजी। बस हो गया? बेटी। दीदी, कहाँ ध्यान है, ये सब क्या कर रही हो? माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं। हुआ क्या है तुम्हें? कैसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हो, तबीयत खराब है क्या? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी,
तबीयत खराब नहीं है, लेकिन तू कभी इस तरह की हरकतें करती नहीं है। हुआ क्या है तुझे? क्या अपने पापा को भी नहीं बताओगी? आज मेम साहब के घर पर स्वामी जी और कुछ लोग आए थे पिताजी। हाँ तो उन्होंने घर में पूजा की थी। जब भी घर में पूजा होती है सारा इंतजाम मैं ही देखती हूँ पिताजी। लेकिन आज पूजा होने तक मुझे घर के अंदर जाने की अनुमति ही नहीं थी। तो इसके लिए इतनी परेशान हो? सिर्फ तुम्हें अंदर नहीं आने दिया या सारे नौकरों को अंदर नहीं आने दिया? नहीं पिताजी, मेरे साथ साथ सबको ही मेम साहब ने पीछे के रास्ते से अंदर आने को कहा। पहले खाने में क्या बनाना होता था ये मेम साहब बताती थी, लेकिन आज जब मैंने पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मैंने सब कुछ विजया को बताया है और अब आगे से खाने के बारे में विजया को बता दूंगी और आगे से वही सब देखने वाली है। छोड़ो ना दीदी, मालकिन को कोई टेंशन होगी, उसी समय तुमने पूछ लिया, इसीलिए मालकिन ने ऐसा कहा होगा। ऐसी बात नहीं है गणेश। मेम साहब मेरे साथ कुछ दिनों से थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। बिना वजह के मालकिन ऐसा बर्ताव कभी नहीं कर सकती। जरूर तूने कोई गलती की होगी। नहीं पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं की है। मेम साहब ने मुझे डांटा, मारा, तब भी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मेम साहब ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया सोचकर मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। तूने जरूर ऐसा कोई काम किया होगा जिससे मालकिन तुझसे नाराज है, वरना मालकिन कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। सबसे पहले ये पता करो तूने क्या गलती की है। मालकिन के साथ कभी विश्वासघात मत करना। अगर कुछ ऐसा हुआ तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो और जिंदा गाड़ दूंगा। इसे क्या हुआ? इस समय पेन और पेपर लेकर ऐसे घूम रही है जैसे खुद तो कोई बहुत बड़ी राइटर हो। मुझे कोई ऐसा वैसा समझा है क्या? मैं ऐसी कविता लिख रही हूँ कि तुम सबके होश उड़ जाएंगे। ये मैंने अपने दिल से लिखी है। ये यहाँ किले किले लिख क्या रही है? पता करूं क्या? मुझसे और वेट नहीं हो रहा, पता तो करना ही पड़ेगा। आयशु,